हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप में से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी हाल ही में एडीक्विटी जो नया टेंडर आया है, इसने जो सिलेबस को चेंज किया है, इसने जो नए नए टॉपिक ऐड किए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप में से बहुत सारे फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका मुश्किल से 140 मार्क्स पहुंच रहा था टीसीएस का, जो अभी तक मॉक लगा रहे थे, अभी ओल्ड पैटर्न और पीवाईक्यू मिलाकर, ठीक है ना। बट उन्होंने जब नए मॉक को प्रैक्टिस किया, एडिक्विटी बेस्ड मॉक को जब प्रैक्टिस किया, तो उनका मार्क्स 90 to 105 ही स्टक हो गया। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अभी प्रेजेंट टाइम में मॉक्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं और पहले के मॉक्स में कितने मार्क्स बन रहे थे। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ लिटरली हो क्या रहा है। देखिए, जो एडिक्विटी ने नए टॉपिक ऐड किए हैं वो भी बिना बताए, जो सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस, इसके बहुत ज़्यादा जो है डिमांड भी उठी थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा, क्योंकि जो सिलेबस में आप वही नहीं पूछ रहे, बाकी हर चीज़ पूछ ले रहे हैं। तो अब इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन आपको बता दूं नहीं निकल कर आया है, ना इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में क्लियर कट आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको कौन से टॉपिक ड्रॉप करने चाहिए और लास्ट 20 डेज में कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए, जिससे आपका मॉक्स में तो मार्क्स बढ़े या ना बढ़े, बट रियल एग्जाम में ये काम जरूर करेगा। क्योंकि अभी तक जिन्होंने सिर्फ पीवाईक्यू पैटर्न पर ही प्रैक्टिस किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली, जो एकदम बिल्कुल रट कर बैठे हैं कॉन्सेप्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात किया, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी मैंने बात किया, तो जिनका 160 मार्क्स आ रहा था, उनका अब 110 पर स्टक हो गया। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर रिपीटर्स हो या फ्रेशर्स, सभी बराबर आते हुए दिख रहे हैं और इस बार की कट ऑफ कोई भी नहीं गेस कर सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है और चाहे वो फ्रेशर हो या फिर रिपीटर, दोनों बुरी तरीके से इस बार परेशान है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिश सब्जेक्ट से कि इंग्लिश में सबसे मेन टॉपिक कौन से एडुकेटी ने सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे हैं। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल का एग्जाम होता है, मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। इन तीनों का एनालिसिस किया मैंने, फिर स्टेनोग्राफर एग्जाम का एनालिसिस किया, फिर आज एनालिसिस करने के बाद इन तीनों में से जो आउटकम निकल कर आया मैं वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ जो इंग्लिश में आपको पढ़ना है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन और पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको कवर करना है, साथ ही कॉम्प्रहेंसिव पैसेज। अब ये 4 चीज़ तो आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन एक भी मत पढ़िएगा, वो ईजिली आपसे बन जाएगा। आप इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इनसे जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनती है उसको पढ़कर जाइएगा। बिल्कुल भी सिंपल मत पढ़िएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आता है, आप उस पर टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि रियल एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच रेयरली नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना। तो अब आपको उसको पढ़कर जाना है अच्छे से, आपको पहचानना आना चाहिए इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है और क्या यूज होगा। इसके बाद जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करूं तो जितने पैसेज इस बार आए वो बहुत ही टाइम टेकन पैसेज आए। आप पैसेज को चाहे जितना पढ़ लेंगे, बट वहां जब एक नया पैसेज देखेंगे तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अभी आपके साथ होती भी होगी। अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक देते होंगे तो टेक्स्ट बुक के मॉक के साथ एक चीज़ याद आया कि अगर आप टेक्स्ट बुक पर अभी मॉक नहीं परचेज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का पास नहीं है आपके पास, तो आप हमारा कूपन कोड QNRS38 का यूज करके या फिर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हो, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अराउंड मेरे ख्याल से 270 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सेक्शनल टेस्ट उसमें पड़ा हुआ है, सेक्शनल क्या टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं। जब वहाँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन खोलेंगे तो यकीन मानिए वहाँ 8 से 10 मिनट जो आपको टाइम दिया जाएगा, वो आधा से ज़्यादा टाइम तो उसमें पढ़ने के लिए चला जा रहा और समझने के लिए चला जा रहा। अगर आप अभी तक पैसेज को पढ़ना नहीं सीख पाए और समझना नहीं सीख पाए, क्योंकि अभी तक देखिए प्री में क्या होता था, प्री में पैसेज नहीं पूछा जाता था, क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, बट अब हाईएस्ट लेवल का यहाँ पर पैसेज पूछा जा रहा है, जो आपको करके ही आना नहीं। सीधा सीधा आपका 5 से 6 नंबर ये चला गया, 25 में से बचा 19 नंबर। 19 नंबर में अगर आपने नरेशन गलत कर दिया एक, तो हो गया 18 नंबर, और 18 मार्क्स में अगर एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन आपसे ड्रॉप हो गया तो 17 मार्क्स, और अगर 17 आउट ऑफ 17 आप
अटेम्प्ट करके आए हैं तो क्या गारंटी है कि पूरा सही, तो आपका मार्क्स इंग्लिश में बहुत तेज़ी से गिरने वाला है, ये समझ लीजिए। तो इन टॉपिक्स को जरूर ध्यान दीजिएगा और स्पेशली मॉक्स जरूर लगाइएगा, वो भी पैसेज के, आपको एक आइडिया होगा कि आप किस तरीके से पढ़ें इसको, ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच ये पढ़ना है। और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप अभी तक उससे नहीं जुड़े तो उस पर जुड़ जाइए। वहाँ लगभग 12,000 प्लस एस्पिरेंट्स डेली बेनिफिट उठा रहे हैं फ्री कंटेंट का, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, अगर आपको यूजफुल लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूँगा रीजनिंग सब्जेक्ट की। देखिए रीजनिंग में भाई इतने कम टाइम में रीजनिंग के इन टॉपिक्स को एक्यूरेटली सॉल्व करना खुद में ही बहुत बड़ी बात है, एकदम बैंकिंग लेवल का पैटर्न यहाँ पर लगा दिया जा रहा है। रीजनिंग में अब की नए टॉपिक कौन से देखने को मिले उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे पिछली बार अभी तक फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता था, फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं के बराबर आ रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड, काज एंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। एजम्पशन, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल रीजनिंग के इनसाइड आता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही। मॉडुलस फंक्शन पूछा जा रहा, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, और एक जो हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, SRT कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसकी भी एकदम शार्प प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स इस बार देखे गए। मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको, भाई इसमें सारे टॉपिक मैं क्या बताऊं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बार बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे सिलेबस सारा कवर किया और मेहनत करके 150 से 160 नंबर तक पहुँचे और आधा सिलेबस ही यहाँ चेंज हो गया। सोचिए लगभग 6 से 7 टॉपिक यहाँ पर पूरे नए ऐड किए गए हैं, और जो नए नहीं ऐड किए गए उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यकीन मानिए आप क्या हो रहा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, और अभी आप एक नए क्वेश्चन सुनते होंगे जो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम और मशीन एरर प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम, ये सारी चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में कवर करके जानी। सोचिए अब इतने कम टाइम में आप नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर PYQ या फिर नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे आप खुद सोच कर देखिए SSC कर क्या रही है। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाइट एंड डिस्टेंस के। और स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो मेंस में कुछ सिलेबस आप पढ़ते थे वो आपको प्री में ही पढ़कर जाना है। इसमें क्वार्टाइल्स है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। और कन्वर्जन्स तो आपको मैंडेटरी है पढ़कर जाना, जिसमें बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्सा डेसिमल है और ऑक्टल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर जाना है। और DI क्वेश्चन तो फर्स्ट गो में हाथ मत लगाइएगा, नहीं सारा टाइम आपका वहीं चला जाना है, एकदम सीरियसली आपसे बता रहा हूँ। DI बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहा है वो बैंकिंग लेवल का आ रहा है, बैंकिंग पैटर्न का। अभी तक क्या होता था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आता था कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, आप उसमें से डेटा पूछा जाता था या सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा पूछा जाता था। बट अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल का बैंकिंग लेवल का यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पार्टनरशिप के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं उसमें प्रॉफिट लॉस पूछ लिया गया या कुछ, इसके भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रही बात अब GK GS की, तो GK GS में मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सारे शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। अभी और बुक्स एंड अथर्स, इसमें 2 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड अथर्स, और जो लेटेस्ट करंट अफेयर है पिछले 1 साल का, उसको भी आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ पर जब पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपका प्रेजेंट टाइम में मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक जुड़े या नहीं जुड़े, इन सारी चीज़ों का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी बुक्स का गिव अवे करने वाला हूं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक नहीं परचेज किया तो मेरे कूपन कोड से यूज़ करके आप 12% स्टैंड डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और शायद 270 रुपीज़ तक का पास आपको 2 साल के लिए मिल जाएगा, और बढ़िया बेहतरीन लेवल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।